बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, वाक़या करबला के बाद वो जंगें ख़त्म न हुईं, बल्कि वो जंगें काफ़ी अरसे तक जारी रहीं। मुख्तार सक़फ़ी ने यजीदी फ़ौज और शिमर की फ़ौजों की ईंट से ईंट बजा दी। उसने उनको बेदरे कत्ल कर दिया। ये जंगें वाक़या करबला के बाद पेश आईं। इनमें क्या हुआ, शिमर की मौत कैसे हुई और वाक़या करबला के बाद अहले बैत के साथ क्या किया गया, ये सब हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया तो आपके तमाम अहले खाना को कैदी बना दिया गया। उनको जंजीरों में जकड़कर यजीद के दरबार में पेश कर दिया गया। बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यजीद के दरबार में एक जोश भरा खुतबा इरशाद फरमाया, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ यजीद, अगर आज तू हमारी मजलूमियत पर खुश हो रहा है और उसे अपने दिल की तस्कीन का बायस समझता है तो याद रख, रोज़े क़यामत अपनी बदकारी की सज़ा पाएगा और उसका पर्दा करना तेरे बस से बाहर है। खुदा आदिल है और वो अपने बंदों पर जुल्म नहीं होने देता। हम अपनी मजलूमियत अपने खुदा के सामने पेश करते हैं और हर हाल में उसकी इनायात और अदलो इंसाफ पर हमारा भरोसा है। ऐ यजीद, तू जितना चाहे मकरो फरेब करके अपनी भरपूर कोशिश कर ले, मगर तुझे मालूम होना चाहिए कि तू हमारी याद लोगों के दिलों से मिटा नहीं सकता और न वही इलाही के आसार को कभी मिटा सकता है। तू ये ख्याल अपने दिल से निकाल दे कि जाहिर साजी के जरिए तू हमारी शानो मंजिलत को पालेगा। तूने जिस घिनौने जुर्म का इर्तकाब किया है उसका बदनुमा दाग तू कभी अपने दामन से नहीं मिटा सकता। तेरा ये नजरिया निहायत कमजोर और घटिया है। तेरी हयात इक़्तिदार में चंद रोज बाकी हैं। तेरे सब साथी अनकरीब तेरा साथ छोड़ जाएंगे। तेरे पास उस दिन के लिए हसरत और परेशानी के सिवा कुछ ना होगा जब मनादी करने वाला निदा करेगा कि जुल्म सितम करने वाले लोगों के लिए खुदा की लानत है। दोस्तों, ये बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वलवला अंगेज खुतबा था जो उन्होंने अपनी भाई की शहादत के पास यजीद की दरबार में किया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं शिमर की, जिसने अपने नापाक हाथों से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया था। शिमर इस्लामी तारीख का वो बदतरीन इंसान है जिसके बारे में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक काला स्याह कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। 9 मुहर्रम 61 हिजरी को शिमर अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ने ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और अपने घोड़े उनके जिस्म मुबारक पर दौड़ाए। फिर उसने आपके सीने पे बैठकर आपका सर मुबारक तन से जुदा कर दिया। शिमर का असली नाम शहाब था। उसके बाप का नाम जी जाशन था। उसका ताल्लुक बनी कलाब कबीले से था। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा भी उसी कबीले से ताल्लुक रखती थी। शुरू में शिमर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर में था और जंगे सफ़ीन में भी हिस्सा ले चुका था। शिमर को बर्स की बीमारी थी जिसकी वजह से उसके मुंह पर काले और सफ़ेद निशान थे। यही वो बदबख्त है कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक काला सफ़ेद कुत्ता मेरी औलाद का खून पिएगा। जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला पहुंचे तो उन्होंने इस मसले को गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिश की, लेकिन शिमर ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को तशद्दुद के लिए उकसाया। 9 मुहर्रम उल हराम सन 61 हिजरी को शिमर अपनी 4000 फौज लेकर करबला पहुंचा और साथ में उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का धमकी आमेज खत भी। जब खत अहले बैत ने देखा तो अमन के इस मौके को खो देने की वजह से वो ज़ियाद पर चिल्लाए। शिमर को उस फौज का कमांडर बना दिया गया। हज़रत अब्बास की वालिदा और शिमर एक ही कबीले से थे। एक रिवायत के मुताबिक वो शिमर की बहन ही थी। इसी बिना पर 9 मुहर्रम को शिमर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खैमे के पास पहुंचा और पूछने लगा, मेरे भांजे कहाँ हैं? ये सुनकर अब्बास, अब्दुल्ला, उस्मान और जाफ़र बाहर आए और पूछने लगे, तुम क्या चाहते हो?
शिमर ने कहा कि मैं तुम्हारी उबैदुल्ला बिन ज़ियाद से जान बख्शी करवा दूंगा, लिहाजा तुम अपने भाई को छोड़कर यहां से चले जाओ। ये सुनकर हजरत अब्बास ने उस पर लानत भेजी और कहा, अगर हमें 100 जिंदगियां भी मिल जाएं तो वो भी हम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर कुर्बान कर सकते हैं। 10 मुहर्रमुल हराम को जब हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फौज को अहले बैत और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से मोहब्बत के किस्से सुनाने लगते हैं तो शिमर उन्हें रोक देता है। 10 मुहर्रमुल हराम को जब दोपहर के वक्त हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज्यादातर साथी शहीद हो चुके थे तो उसकी फौज अहले बैत और ख़ानदान हुसैन के खैमों पर हमलावर हुआ और उन्हें नजरे आतिश कर दिया। शिमर अपनी फौज को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तीर बरसाने का हुक्म देता है और फिर उन पर हमला कर देता है। एक रिवायत के मुताबिक शिमर ने ही हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और अपने घोड़े आपके जिस्म मुबारक पर दौड़ाकर आपकी बेहुरमती की और फिर उनके सीने पर बैठकर उनका सर तन से जुदा कर दिया। अल्लाह की लानत हो उस मलऊन पर। वाक़या करबला के बाद शिमर कूफा चला गया। 66 हिजरी को शिमर और मुख्तार सख्फी की फौजों के दरमियान जंग हुई। इस जंग में शिमर को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। मुख्तार सख्फी के सिपाही शिमर की फौज का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और उसे कत्ल करके उसका सर काट कर ले आते हैं और उसके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। अहले बैत और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर काटने वाला ये मलऊन इस तरह अपने अंजाम को पहुंच गया। अल्लाह ताला हम सब के दिलों को भी अहले बैत की मोहब्बत से मुनव्वर कर दे। इस तरह वाक़या करबला में जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अहले बैत को शहीद किया, उनका अंजाम ये हुआ कि वो सब के सब बेदरिग कत्ल कर दिए गए, जिनमें से कुछ के सर काट दिए गए और उनके जिस्मों को कुत्तों के आगे फेंका गया और उनकी ईंट से ईंट बजा दी। बेशक अल्लाह पाक बेहतर हिसाब करने वाला है। ये वो लोग थे जिनका अंजाम इस दुनिया में भी बदतरीन हुआ और यकीनन क़यामत में ये बदतरीन अजाब के मुस्तहिक हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो, जिसमें हमने आपको तफसील से बताया कि नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद करने वाले मलऊन शिमर का अंजाम क्या हुआ और किस तरह से वो अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा, और यकीनन बहुत सारे लोगों के इल्म में इस बात का इजाफा भी हुआ होगा और बहुत सारे लोगों को इस बात का पता चला होगा कि उस मलऊन की किस तरह से मौत वाक़ई हुई थी और किस तरह से उसके सर को कुत्तों के आगे डाला गया था। उम्मीद है दोस्तों कि हमारी इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए और अहले बैत से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल इल्म की बात अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। इसी के साथ दोस्तों, मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।